कानपुर नाम के एक गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी जिसमें समीना नाम की औरत और उसके दो बेटे थे। समीना के शौहर की वफात हो जाने के बाद सारा बोझ उसी के कंधों पर आ चुका था। उसने अकेले ही अपने बेटों का पालन पोषण किया और उसी में सारी जिंदगी गुजर गई। लेकिन जब समीना के बच्चे बड़े हुए तो समीना को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे समीना बहन, तुम यहाँ आओ आओ, अंदर आओ। खैरियत तो है ना? क्या हो गया? क्या बताऊं बड़े भाई, आपको तो पता है कि मेरे दो बच्चे हैं। मैंने इन दोनों को ही अकेले पाला है। अब इन दोनों का कॉलेज जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से किसको भेजूं, क्योंकि मेरे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप ही बताएं, अगर मैं एक को भेजती हूँ तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और दूसरे को भेजती हूँ तो पहले के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप ही मुझे बताएं, मैं समीना क्या बहन, करूँ? तुम मुझे ये बताओ कि उन दोनों में से सबसे ज्यादा पढ़ने में होशियार कौन है? शानू पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा मानव भी कोई कम नहीं है। वैसे तो ज़्यादा शानू समीना ही पढ़ बहन, लेता। तो तुम ऐसा करो कि तुम शानू को पढ़ने के लिए शहर भेज दो और मन्नू को अपने पास ही रखो। मेरी नज़र में एक हलवाई की दुकान है। मैं उस हलवाई से कह के तुम्हारे बेटे मन्नू की जॉब वहाँ लगवा दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। समीना अपने बड़े बेटे शानू को पढ़ने के लिए भेज देती है और छोटे बेटे मन्नू को हलवाई की दुकान पर काम पर लगा देती है। मन्नू को इस बात का बहुत अफसोस था कि वो आगे नहीं पढ़ सका, लेकिन उसको अपने घर के हालात का भी पता था। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद मानव को फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर पर हो गई है। क्या बेटा? कहाँ पर? फूड चिट 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 कहाँ पर हो गई है? फूड चेन में माँ, अगर कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहरों में खोल लेता है तो उसे फूड चेन कहते हैं। है ना? सही कहा ना मैंने भैया? हाँ छोटे, तूने बिल्कुल सही कहा। माँ, एक दफ़ा मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी पैसों की तंगी नहीं होगी। वैसे भी आप चाहती थी कि हम दोनों में से कोई ना कोई अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। थोड़े महीनों बाद शानू का प्रमोशन हो जाता है और वो समीना और मन्नू को अपने साथ शहर ले जाता है। माँ, कल मेरी बॉस घर पर आ रही है। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं अपने परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आपकी बॉस घर पर आ रही हैं। इस बहाने मैं और माँ भी आपकी बॉस से मिल लेंगे। लेकिन माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो बॉस के लिए खाना कौन बनाएगा? भैया, आप फिक्र मत करें। जब आप पढ़ने के लिए गए थे तो मैंने बट्टू हलवाई से खाना बनाना सीख लिया था। खाना मैं बना दूंगा। बॉस तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हा हा हा। अगले दिन मन्नू बहुत ज्यादा लजीज खाना बना देता है। लगता है भैया आपकी बॉस आ गई। मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं मन्नू, तुम दरवाजा खोलने नहीं जाओगे। अगर मेरी बॉस ने देख लिया कि तुमने इतने पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो हमारी इज्जत का क्या होगा। तुम ऐसा करो कि अंदर चले जाओ और बाहर मत आना जब तक मेरी बॉस नहीं चली जाती। मन्नू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप किचन में चला जाता है और डाइनिंग टेबल को सजा देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर बॉस आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम शानू, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस। आप बताएं।
اتنی ہی دیر میں اس کی امی آ جاتی ہے۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو نا؟ جی اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ وہ اپنی امی کو اپنی باس سے ملواتا ہے۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔